सो हेलो एवरीवन, ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, इसमें हम लोग देखने वाले थे वर्ब। देखने वाले नहीं थे, मतलब वर्ब अपना चल रहा है। ठीक है, अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? वर्ब। वर्ब क्या होता है ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए थे। वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये चीज़ हम लोग देख लिए थे। मेन वर्ब क्या होता है, जैसे राजू राजू बाज ईटिंग आ मैंगो, तो ये जो वाज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ईटिंग है ये जो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ये क्यों हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि जो ईटिंग है इसका विशेषता बता रहा है कि राजू आम खा रहा था, पास्ट की बात कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या कार्य होता है? हेल्पिंग वर्ब का कार्य होता है किसी भी सेंटेंस में उसका टेंस पहचानना, किस टेंस में वो लिखा गया। ठीक है, ये जो वाज है ना, इससे मुझे पता चल रहा है ये जो सेंटेंस लिखा गया राजू वाज ईटिंग अ मैंगो, तो ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि राजू आम खा रहा था, ना कि खा रहा है या फिर खाएगा, नहीं, खा रहा था। ये चीज़ कैसे पता चल रहा है? इसी बात से। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या कार्य है? सेंटेंस की टेंस पहचानना, समझ रहे हो। और मेन वर्ब के क्या कार्य है? मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। एक्चुअल में कार्य हो क्या रहा है? कार्य हो रहा है आम खाने के लिए, तो कार्य हो रहा है ईटिंग, खाना। ठीक है, दो चीज़ होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांटे थे। ठीक है, इसे हेल्पिंग वर्ब कर लेना, यह चीज हेल्प है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडल्स। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स और हैव फॉर्म्स। ठीक है, ये जो बी फॉर्म्स होता है ना, यही सिर्फ लिंकिंग वर्ब बन सकता है। ये सब और कोई लिंकिंग वर्ब बनेगा नहीं, सिर्फ यही बनेगा। जब ये लिंकिंग वर्ब बनता है तो इसके बाद आने वाला इज एम आर वाज वर, इसके बाद जो आने वाला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि सब्जेक्ट को पूरा करता है। जैसे आई एम ए टीचर, राहुल इज अ टीचर, दे आर ए टीचर, हाँ, दे वाज टीचर, सॉरी, ही वाज टीचर, दे वर टीचर, समझ रहे हो ना। तो ये जो है ना, इज एम आर और वाज वर, यही सिर्फ लिंकिंग वर्ब बनेगा और ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा। बट ये जितना है ना, डू डज डिड, ये मेन वर्ब भी बनता है और हेल्पिंग वर्ब बनता है। मेन वर्ब कहाँ बनेगा? जब हम टेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये जो हैव, हैज, हैड, ये भी होता है जो मेन वर्ब भी बनता है और हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। ठीक है, मेन वर्ब कहाँ बनेगा और टेंस में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पीछे चर्चा किए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग कर चुके हैं कि कैसे ये हेल्पिंग वर्ब बन रही है। ठीक है, उसके हिसाब से ये हम लोग एग्जाम्पल देख लिए थे। राहुल वाज अ टीचर, राहुल एक टीचर था, यानी कि अभी नहीं है। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब हो गया। सोनू निगम इज अ सिंगर, यानी कि सिंगर अभी भी है, तो प्रेजेंट की बात करें। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। डू से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है, यानी कि हमेशा आप खेलते हो, कभी नहीं खेलते हो। नॉट लगा हुआ है ना, तो अब ये बात कर रहा है कि आप क्रिकेट कभी नहीं खेलता हो। ठीक है, राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, हैज लगा है, अभी थ्री लगा है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब। इससे मुझे पता चल रहा है, हैज से अभित्री से मुझे पता चल रहा है कि राहुल क्रिकेट खेल चुका है, यानी कि जैसे मैच मैच हो रहा है। ठीक है, मैच हो रहा है और राहुल आउट होके बैठ गया, तो कोई पूछ रहा है राहुल क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो क्या बोल रहा है? नहीं, मैं खेल चुका हूँ भाई, मैं आउट होके बैठ गया हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस का कहने का मतलब ये है। श्याम हैड प्लेड क्रिकेट, तो ये कहने, ये सेंटेंस क्या कहना चल रहा है? ये हैड, हैव से क्या पता चला? सॉरी, हैज से क्या पता चला? हैज से पता चला कि क्रिकेट अभी हो रहा है और ये खेल चुका है। ठीक है, और ये हैड से क्या पता चल रहा है? ये हैड से पता चल रहा है, देखो जब इसका हिंदी करोगे ना, दोनों सेंटेंस का अगर हिंदी आप करोगे तो क्लियर पता चल जाएगा। राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, इस सेंटेंस का मतलब हो गया राहुल क्रिकेट खेल चुका है, हाल फिलहाल की बात करें। और श्याम हैड प्लेड क्रिकेट मतलब श्याम क्रिकेट खेल चुका था, यानी कि जो समय बोल रहा है ना, उस समय क्रिकेट नहीं हो रहा, खेल चुका था। समझ रहे हो? ये दोनों सेंटेंस में ये अंतर। तो ये चीज़ कैसे पता चला? खेल चुका था, खेल चुका है। जब हैज और हैव लगा हो, जब हैज और हैव लगा तो ये प्रेजेंट की बात करता है, और जब हैड लगा हो तो ये पास्ट की बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है? ये चीज़ हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया, किस काल में लिखा गया। प्रेजेंट है, फ्यूचर है, परफेक्ट है। प्रेजेंट है तो कौन सी प्रेजेंट है, फ्यूचर है कौन से फ्यूचर है, बहुत है ना। प्रेजेंट को अब चार भागों में बांट देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह आप फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ। उसी तरह पास्ट भी है चार भागों में। तो चीज़ कैसे पता चलता है कौन प्रेजेंट में है,
कौन पास्ट में है, कौन फ्यूचर में, कौन प्रेजेंट में है, तो कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये चीज़ कैसे पता चलता है? ये चीज़ पता चलता है हम लोग को हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, है ना। जैसे कंटिन्यू वर्ड, जैसे बिफोर जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, हाँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है? तो वो चीज़ पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट में यही चीज़ सिर्फ पहचानना है। मेन जो बनाने वाली चीज़ है वो टेंस में हम लोग देखेंगे, जब टेंस में पहुंचेंगे, जब ट्रांसलेशन आप जैसे बनाते हो ना, तो चीज़ होती है, तो आप उसका रूल पढ़ेंगे टेंस में, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग होने वाला है मॉडल्स। जिस तरह हम लोग प्राइमरी वर्ब पढ़े थे उसी तरह हम लोग मॉडल्स पढ़े। मॉडल्स के आप सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मॉडल्स को आप दो भागों में बांटिए। कौन कौन सी? पहला एक मॉडल्स ही रहेगा, दूसरा रहेगा सेमी मॉडल्स। सेमी मतलब होता है अर्ध, वो मॉडल्स यानी कि आधा मॉडल है और आधा कुछ और भी हो सकता है, इसलिए। अब आधा क्या, जैसे पहले आप समझो मॉडल्स। मॉडल्स क्या था? सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये मॉडल्स है ना। नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये सेमी मॉडल्स। इसको मॉडल्स कह रहे हैं, इसको सेमी मॉडल्स की कह रहे हैं। देखो अगर जनरली पूछे कि मॉडल्स कितने होते हैं, तो ये सब ये भी है, ये जो चार है ना, ये भी मॉडल है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है ना, इसलिए थोड़ा उसको अलग कर दिया, ठीक है। इसीलिए उसको कर दिया सेमी मॉडल्स। तो इसको अलग क्यों किया, इसको सेमी मॉडल्स क्यों कह दिया? क्योंकि वो आधा तरह से ही मॉडल है। कैसे? समझो, ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा ना, तो ये हमेशा अपने साथ भी वन देगा। अब भी वन क्या होता है, ये चीज़ हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। हालांकि बस अभी मैं बता दूंगा भी वन क्या होता है, लो मैं बता ही देता हूँ, समझो। ये जो मेन वर्ब होती है ना, इसका 5 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। क्या? जैसे गो, वेंट, सॉरी, गो, वेंट, गोन, गोइंग और कुछ, ठीक है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, रीड, 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 रीडिंग, रीड, हाँ। तो एक चीज़ आप समझना, ये जो V1 है ना, इसी को कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म या फिर V1। ये V2 के V2 ही कहते हैं वर्ब, V3 और V4 है ना, ये होता है वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में ING, और ये होता है वर्ब की बेस फॉर्म प्लस यस या ES, यस या ES लगा देते हैं। और V5 जो होता है ना, यही होता है अपना सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कल पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तब यहाँ पे आप समझो। मॉडल्स हमेशा अपने साथ क्या लेता है, मॉडल्स हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो मॉडल्स के हम लोग दो भाग में क्यों बांटे? क्योंकि ये जो सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जो वर्ड है ना, ये बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको सिर्फ मॉडल रखा है। और बाकी नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको सेमी मॉडल्स करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसके पीछे का रीजन है, ये जो नीड है ना, नीड, डेयर, यूज टू, आउट, ये जो 4 वर्ड है ना, ये गद्दारी करता है थोड़ा मॉडल से। अब गद्दारी क्या करता है वो चीज़ सोचो। मॉडल्स के काम क्या है? मॉडल्स के काम है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनना, हाँ। यानी कि मॉडल्स का नियम है कि भाई जो मेरे गैंग में रहेगा वो सिर्फ हेल्प करेगा, ठीक है। यानी कि मेन काम नहीं करेगा, सिर्फ हेल्प करने वाली काम है। जैसे आप समझो, कोई ग्रुप है और उसका कार्य है हेल्प करने का, मेन कार्य करने का कार्य है ही नहीं, कोई भी कार्य कर रहा है उसको जाकर हेल्प करना है, ठीक, और कुछ नहीं। अब ये जो 4 है ना, ये मॉडल्स के ग्रुप में है, बट ये क्या कर रहा है, ये मेन वर्ब भी बन जा रहा है। यानी कि जो मेन कार्य होता है ना, वो भी खुद ही कर देता है। कभी कभी हेल्प हेल्प तो करता है, बट जब जरूरत पड़ती है तो ये खुद कार्य कर देता है, यानी कि मेन वर्ब भी खुद बन जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी बनता है और मेन वर्ब भी बनता है। समझ रहे हो? यानी कि ये क्या कर रहा है, ये मॉडल से कर रहा है गद्दारी, और जो गद्दारी करेगा वो सेमी मॉडल्स बनेगा ही बनेगा, यानी कि आधा ही मॉडल्स है। समझ रहे हो ना? तो यानी कि ये बीच वाली है, ना तो मॉडल्स हो ना तो मॉडल्स हो,
और ना ही मेन वर्ब है, बीच में ही दोनों काम कर रहे हो। हाँ, जैसे ऑलराउंडर प्लेयर, समझ रहे हो ना। तो समझना, जब ये नीड डेयर यूज टू आउट टू, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से बनेगा तो ये क्या होगा, ये होगा मॉडल्स। और मॉडल्स हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1। और जब ये मेन वर्ब की तरह से काम करेगा तो ये तो मेन वर्ब ही होगा भाई। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फिर देखेंगे, ठीक है। बट ये जो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस बट को आप कहीं भी देख लो इतना, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो V1 आएगा, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म में ही आएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये जो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जो वर्ड है ना, ये हमेशा मॉडल्स ही बनते हैं और कुछ नहीं बन सकता। जैसे बी फॉर्म्स में था इज, एम, आर, वाज, वर, वो भी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता था, हेल्पिंग वर्ब भी बनता है, लिंकिंग वर्ब भी बनता है। सेमी मॉडल जो होता है वो मॉडल्स भी बन जाता है, भी मेन वर्ब भी बन जाता है। डू फॉर्म्स जो डू, डज, डिड, मेन वर्ब भी बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। हाँ, उसी तरह हैव, हैज, हैड, मेन वर्ब भी बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। बट मॉडल्स में वैसा फंडा नहीं है। मॉडल्स है प्योर देशभक्त आदमी है ना, मतलब लॉयल्टी, पूरा लॉयल है। हम्म? तो ये हमेशा क्या बनेगा, ये हमेशा मॉडल से बनेगा, इसके बाद हमेशा वर्ब V1 नहीं आएगा। तो पहला रूल तो ये है, यानी पहला रूल ये चीज़ याद रखना कि जब भी शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट ये वर्ड नजर आ जाए, आँख मुनो V1 मारो, ठीक है। V1 मतलब वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। बट इसमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, समझ रहे हो। अब समझो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कैन और मे, ठीक है। जिस मॉडल्स में क्या, कितने मॉडल्स, कौन कौन सी मॉडल्स है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट, जिसमें हम लोग कैन और मे, बस अभी 10 से 15 मिनट में कैन और मे का पूरा फंडा खत्म कर लेंगे। बस आपको करना क्या, आपको सिर्फ ध्यान देना है समझने पे। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। रटने वाला चीज़ क्या था, रटने वाला चीज़ था जब V1 मॉडल से हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो उसके बाद वर्ब आएगा V1, वो चीज़ था रटने वाला, ध्यान में रखो। अब चीज़ें समझने वाला, समझो, उसके बाद ध्यान में रखो, समझो। ये जो कैन होता है ना, कैन अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, अपना एटीट्यूड को दिखाता है, अपना ईगो को दिखाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं आ सकता है, वो नहीं जा सकता है ना। तो ये जो कैन क्या है, कैन अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। बट मे वैसा नहीं है। मे जो वर्ड है ये थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ड है, ये थोड़ा विनम्रता से बात करता है ना। ये कैसे बात करता है, ये विनम्रता से बात करता है। यानी कि ये जो कैन जो है ना, ये कैन है गरम दल के नेता। जैसे हिस्ट्री पढ़े हो ना, हिस्ट्री अगर पढ़े होगे तो उसमें गरम दल होता है, नरम दल होता है। तो जो कैन है ना वो गरम दल है, और ये मे क्या है, ये नरम दल है, विनम्रता से बात करने वाला आदमी है, लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी नहीं है, ठीक है। ये जो, हाँ समझ लो, एक चीज़ समझो, ये जो कैन है ना, कितना चीज़ से मैं आपको याद कराऊँ, ये जो कैन है ना, ये पुष्पा राज है भाई साहब। कैन क्या है, कैन जो है पुष्पा है, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। और ये जो मे है ये पुष्पा नहीं है, ये पुष्पा नहीं है, ये विनम्रता से बात करने वाला आदमी है, हाँ, ठीक है। तो समझो, कैन किसके किसके साथ आता है, कैन आता है पुष्पा के साथ नहीं, पुष्पा के जैसा बिहेवियर है कैन का। कैन आता है एबिलिटी के साथ, दर्शाता है, एबिलिटी को दर्शाता है, सॉरी आता नहीं, एबिलिटी को दर्शाता है। जैसे एबिलिटी मतलब होता है क्षमता या शक्ति, समझ रहे हो ना, किसी इंसान की कितना क्षमता है, शक्ति है, उसको दर्शाता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होता है समझ, पहले फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या अंतर हो तो वो चीज़ समझ जाओगे तो समझ जाओगे। अभी रिक्वेस्ट मतलब आपको पता ही होगा, रिक्वेस्ट मतलब होता है किसी से आप चीज कोई विनम्रता से कोई चीज़ मांग रहे हो या फिर कोई चीज़ बोल रहे हो, है ना, रिक्वेस्ट करके आदर्श पूर्वक, ठीक है, तो उसे रिक्वेस्ट कहते हैं, वो चीज़ पता है। इनफॉर्मल और फॉर्मल मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल मतलब तो औपचारिक रूप से, मतलब जैसे आप अपने दोस्तों से कुछ मांगते हो,
तो क्या उसे आप रिक्वेस्ट करते हो? हैं? नहीं करते हो ना? उसी तरह बट फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट। पोलाइट मतलब क्या होता है? विनम्र। जो इज्जत भरे रिक्वेस्ट दे रहे हो उसे कहते हो फॉर्मल रिक्वेस्ट, है ना। और इनफॉर्मल मतलब हाँ ईगो दिखा के अपना मांग लिया, और जैसे बोलते हैं ना, हाँ हाँ चल ठीक है, आज चल ठीक है, गलती हो गया चल दे दे, क्या वो सब इनफॉर्मल हो गया। हाँ, तो उसके लिए आएगा उसको क्यों कौन दर्शाता है? कैन दर्शाता है। निगेटिव पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, है ना। और निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, ऐसी संभावना को दर्शाना जो हो नहीं सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ श्याम स्कूल नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता उसे मतलब नहीं, बट नहीं आ सकता है है ना। तो उसके साथ आता है कैन। निगेटिव पॉसिबिलिटी, नहीं नहीं बारिश तो नहीं हो सकता है। जैसा मान लो समझ लो थोड़ा बहुत बादल उदल है, धूप है, और कोई बोल रहा है बारिश बारिश हो सकती है, पर आप क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं बारिश नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे कैन आएगा। अब यहाँ पे मे का क्या समझो? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट मतलब होता है विनम्र। पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। रिक्वेस्ट मतलब होता है आदरपूर्वक कोई चीज़ मांग रहे हो, है ना। यानी कि विनम्रता पूर्वक किसी से कुछ पूछ रहे हो, मांग रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं। बोथ मतलब दोनों पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉसिबिलिटी समझो। हम यहाँ पे निगेटिव पॉसिबिलिटी क्या होता था? निगेटिव पॉसिबिलिटी जैसे हम बोल रहे थे, थोड़ा बोला समझो बादल है, ठीक है, पर थोड़ा मोड़ा बादल है, बादल चमक रहा है, और कोई बोल रहा आज बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे मे का यूज होगा। बट कोई बोल रहा है आज बारिश नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे कैन भी लगा सकते हो और मे भी लगा सकते हो। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, कोई चीज, कोई ऐसी संभावना को दर्शाना जो हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को दर्शाना है, तो मे का यूज करेंगे सिर्फ। बट निगेटिव पॉसिबिलिटी और निगेटिव पॉसिबिलिटी तो कैन और मे दोनों के यूज होगा। क्यों? देखो इतना चीज़ आप समझ गए। कैन क्या है? कैन अपना ईगो को दर्शाता है, अपना एबिलिटी क्षमता को दर्शाता है, मतलब एटीट्यूड को दर्शाता है। मैं वैसा नहीं है, मैं अपना विनम्रता को दर्शाता है अंदर से, मतलब मैं बहुत अच्छा इंसान है। गांधी जी है, गांधी, समझ रहे हो। मैं क्या है? मैं है महात्मा गांधी। कैन महात्मा गांधी नहीं है। कैन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। बात से बात नहीं करने वाला, वो सब फाइट करने वाला आदमी है, समझ रहे हो। इतना समझ लो। दूसरा चीज़ समझो आप, कैन जो है ना, कैन के साथ कभी भी एबल टू का यूज नहीं होता। एबल टू का मतलब होता है योग्य। एबल टू का मतलब क्या होता है? एबल टू का मतलब होता है योग्य, यानी कि आपके अंदर वो क्षमता है। तो ये जो कैन वर्ड है ना, ये जो कैन वर्ड है, कैन अपने आप ही अपनी क्षमता को दर्शा देता है। तो जब कैन अपना क्षमता, अपने अंदर की क्षमता को दर्शा रहा है भाई, तो फिर क्यों यार, क्यों करे वो चीज़? क्यों फिर दोबारा अपनी क्षमता के लिए एबल टू लगा रहे हो? एबल टू भी क्षमता दर्शा रहा है, कैन भी क्षमता दर्शा रहा है, तो इसलिए रूल बन गया कि कैन के साथ कभी भी एबल टू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई साहब दोनों अपना अंदर की क्षमता को दर्शा रहा है, एबिलिटी को दर्शा रहा है ना। इसलिए मे के साथ कभी भी लाइकली और पॉसिबली का यूज नहीं होगा। क्यों? ये जो मे वर्ड है ना, ये खुद पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो। लाइकली मतलब ये होता है वही पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों वही होता है। हाँ, तो ये जो मे है ना, ये खुद दर्शा देता है पॉसिबिलिटी। जैसे आप समझो, एक चीज़ मैं यहाँ पे अगर क्लियर करना चाहूँ, ये जो मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स, इसका अपना मीनिंग होता है, यानी कि सबका अपना मीनिंग होता है। समझ लो कैसे मैं कह रहा हूँ अपना मीनिंग होता है, ये चीज़ आप सोचो। कैन क्या दर्शाता है? कैन किसी के साथ आता नहीं। कैन दर्शाता है एबिलिटी को, अपने अंदर की क्षमता को दर्शाता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को दर्शाता है, निगेटिव पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। इसलिए कैन के साथ एबल टू नहीं आएगा। क्यों? एबल टू मतलब भी वही है जो कैन का मतलब है, दोनों अपना एबिलिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। मे के साथ कभी भी लाइकली और पॉसिबली के साथ यूज नहीं हुआ। मे के साथ लाइकली और पॉसिबली कभी भी यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई साहब मे जो है ना, मे जो वर्ड है ना, ये खुद पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, समझ रहे हो, इसलिए इसका यूज नहीं होगा। अगर उतना आप समझ गए ना,
तो ये कुछ सेंटेंस है जिससे आप फटाफट कर दो भाई, कहाँ पे क्या आएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मतलब क्या, अपने अंदर की क्षमता को दर्शा रहा है कि मेरे पास भाई क्षमता है, मेरी बात है इंग्लिश बोलने की, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ना कि आई आई मे स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में ये पॉसिबिलिटी एबिलिटी जो है ना, इसकी बात हो रही है, अंदर की क्षमता की बात कर रही है। ठीक है, कैन या फिर मे आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। अब समझो, ये जो योर पेन किसको बोल रहा हूँ, तुम्हारा पेन। अब ये जो तुम्हारा है ना, ये जो तुम्हारा इंसान जो बोल रहे हो तुम्हारा पेन, जिससे मांग रहे हो, अगर वो आपका टीचर है तो आप क्या उसके साथ एटीट्यूड से बात करोगे? ओए क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, क्या ऐसे बात करोगे? नहीं, ऐसे बोलोगे ना, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, ऐसे बोलोगे ना, मतलब विनम्रता के साथ। तो जब समझो ये जो पेन है ना, ये किसी बड़े सिटीजन की पेन है, यानी कि उसे आप रिक्वेस्ट की तरह से बात करो। हो सकता है छोटे सिटीजन अकॉर्डिंग, यानी कि उस पर ध्यान देना कि वो चीज़ बोलना कैसे चाह रहा है। अगर आप यहाँ पे कैन लगा दोगे ना, तो फिर जिसका पेन है उसको आप इज्जत नहीं दे रहे हो, ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो। डायरेक्ट पूछ लो, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, हाँ या ना, ज़्यादा मतलब एक्सक्यूज नहीं, ये कहने का मतलब। बट अगर ये मे लगा दोगे ना, तो मे का मतलब होता है आप विनम्रता के साथ पूछ रहे हो, क्या मैं आपके पेन की यूज कर सकता हूँ, ये विनम्रता के साथ है, और मे विनम्रता के साथ नहीं। तो यानी कि यहाँ पे दोनों होगा, यहाँ पे मे भी सही है, कैन भी सही है। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ वर्ड लिखा होता, सर लिख दिया होता, चाहे और कुछ मैम लिख दिया होता, चाहे और कुछ लिख दिया होता, तो उससे मुझे पता चल जाता कि नहीं, यहाँ पे मेल लगना है या फिर कैन लगना है, उसको कुछ हिंट मिलेगा। बट इतना ही सेंटेंस रहेगा, कैन आई यूज योर फोन पेन, या फिर मी आई यूज योर फोन। दूसरा सेंटेंस, यू कैन या फिर मे गो नो, अब तुम जा सकते हो। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे भी भाई साहब कैन भी लगेगा, मे भी लगेगा। क्यों? समझो, यू कैन मे गो नाउ, ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कैन लगाने का, मे नहीं। मे बहुत ही, अगर मे आगे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा क्या है कैन। समझो, अब फिर यहाँ पे कैन ही समझो। कैन क्यों लगेगा, मे क्यों नहीं लगेगा, ये चीज़ पहले आप समझो। यू कैन गो नो, यू कैन गो नो से क्या पता चल रहा है, आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को, आप जा सकते हो। हाँ, यानी कि कोई रिक्वेस्ट नहीं, आप जा सकते हो। मे आई कम इन सर, या फिर कैन आई कम इन सर। अब कैन लगा दोगे ना यहाँ पे, कैन अगर यहाँ पे लग गया तो इससे पता क्या चल रहा, आप अपने सर को जो है ना, थोड़ा सा भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, ये जो सर लिख रहे हो, अगर रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप सर क्यों बोलते, फिर तो सर बोलते ही ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, मे आई कम इन सर, ना कि कैन आई कम इन सर। ही में कम टुमारो, वो कल आ सकते हैं, संभावना है ना, वो कल आ सकते हैं, पॉजिटिव संभावना है। तो यहाँ पे मे का यूज होगा, ना कि कैन का। हाँ, ऐसा लिखा रहता, ही मे या फिर कैन कम टुमारो, सॉरी, है ना। अगर यहाँ पे लिखा रहता ही कैन, अरे अरे एक मिनट में, अगर यहाँ पे लिखा रहता, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटेंस, ही मे या फिर कैन नॉट कम टुमारो, यहाँ पे लिखा रहता। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है। ही मे नॉट कम टुमारो या फिर ही कैन नॉट कम टुमारो, यानी कि वो पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। अब जब निगेटिव पॉसिबिलिटी हो, जब निगेटिव पॉसिबिलिटी तो कैन भी यूज करता है, निगेटिव पॉसिबिलिटी तो मे भी करता है, मे भी दर्शाता है, दोनों दर्शाता है। तो जब पॉसिबिलिटी की बात करता हो बट उसमें नोट लगा हो, यानी कि निगेटिव पॉसिबिलिटी की बात करता हो, तो कैन भी आएगा और मे भी आएगा।
बट सिर्फ पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की बात करें तो क्या आएगा, फिर मे आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर कैन लिखा होता ना तो ये गलत हो जाता, यहाँ पे कैन भी सही है, मे भी सही है। अगला समझो, आप कैन या फिर मे आई लिव नाउ, इस सेंटेंस के मतलब ये है, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। सेंटेंस का मतलब क्या है, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। आप समझो, यहाँ पे भी कैन का यूज होगा, मे का भी यूज होगा, बट ज़्यादा किसका यूज होगा, ज़्यादा मे का यूज होगा। कैन का दाम बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्यों, अगर कोई दोस्त होगा, मतलब उसके लिए आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे जो भी है, ठीक है ना, आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि आपको उससे पूछने का मतलब ही नहीं है, तो क्या आप पूछोगे। जैसे समझो, मेरे बात समझो, कैन लगाने से क्या होगा, कैन लगाने से ये होगा कि जो ऑर्डर ले रहे हो ना, सॉरी देखो ये चीज़ नहीं है, देखो मैं एक बात बताऊँ, पहले आप इस सेंटेंस को समझो, कैन या फिर मे आई लिव नो, क्या मैं अंदर, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। जब आप पूछ रहे हो किसी से क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तभी तो पूछ रहे हो ना। अगर रिस्पेक्ट नहीं देते तो क्यों पूछते हैं, जनरली ये मतलब है। बट ऐसा जनरली एक आध बार होता है कि अपने दोस्तों, हाँ आज ठीक है अब मैं जा सकता हूँ यहाँ से, ऐसे बोलना चाहते हो ना, तो कैन भी सही है, मे भी सही है, बट मे थोड़ा बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पे रिफर करो कि मे के जहाँ पे भी ऑर्डर लेने का यूज हो, मे का यूज करो। दूसरा चीज, कैन या फिर मे आई यूज योर फोन प्लीज। अब ये जो प्लीज वर्ड है ना, प्लीज से क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करते हो ना, यार प्लीज अपना फ़ोन दे देना यार, मुझे काम है, हाँ, फिर यहाँ पे मे आएगा, आगे कैन आएगा। वी कांट बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते ऑन टाइम पर। एबल टू मतलब होता है योग, यानी कि अगर एबल टू लगा रहे हो तो इस सेंटेंस का मतलब होगा हम लोगों के पास उतना क्षमता नहीं है, वहाँ जा नहीं सकते हैं। अभी जो कैन लगा हुआ है ना, कैन से भी आपके अंदर की क्षमता की बात करता है। कैन क्या बात करता है, कैन आपके अंदर की एबिलिटी की बात करता है। तो कैन के साथ कभी भी एबल टू का यूज नहीं होगा, समझ रहे हो। दिस डील में या फिर लाइकली पॉसिबली, लाइकली लगा लो या फिर पॉसिबली सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बिटवीन देम। समझो, दो इंसान है, एक रोहन है एक मोहन है, दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि दोनों के बीच में बन नहीं रहा है, थोड़ा कुछ समस्या है जिसके वजह से बन नहीं, तो बीच में कुछ डील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बिजनेस समझौता कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है, ये जो डील है ना, ये जो बिजनेस के जो समझौता है, हो सकती है, ये पॉसिबल है कि इसका ये सोल्व कर देगा ऑल द प्रॉब्लम बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ये सोल्व कर देगा, यानी कि प्रॉब्लम खत्म कर देगा, ये पॉसिबल है। कि जो मे वर्ड है ना, ये खुद पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, में पॉसिबिलिटी को खुद दर्शा देता है, तो फिर लाइकली और पॉसिबिलिटी क्यों यूज करता है, क्यों यूज करता है, काटो इसे। क्या इतना सेंटेंस आपको समझ में आ गया। तो दूसरा चीज़ आप समझना, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सता कैन V1 आया स्पीक, कैन में यूज V1, कैन गो V1, कैन में कम V1, मे कम V1। समझ लो, एक चीज़ देखना है, लीव V1, यूज V1, रीच मतलब पहुंचना V1, सोल्व V1, यानी कि जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, ये हमेशा अपने साथ V1 लेता है, ये चीज़ तो आपको पता होगा। तो कैन मे कैन अगर सब समझ गए, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे आगे कौन कौन से अपना हो गया, मे कैन हो गया और मे हो गया। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी अगला क्लास। थैंक यू सो मच।